हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक महेंद्र त्रिपाठी। वेलकम टू लर्निंग। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कूलम्स लॉ की, जो कि आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्लास 12th में, चैप्टर नंबर 1 में। तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। तो आज मैं आपको कूलम्स लॉ होता क्या है और उसका जो वेक्टर फॉर्म है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप उस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जो आने वाले वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए कूलम्स लॉ होता क्या। देखिए बेसिकली क्या होता है आपके पास, आपको ऑलरेडी पता है कि अगर मान लीजिए दो चार्जेस आपके पास हैं, ठीक है, एक है Q1 दूसरा है Q2, ठीक है, और इनके बीच में क्या है आपका सर्टेन सेपरेशन है, मतलब डिस्टेंस है, कितनी है वो R है। ध्यान दीजिएगा ये दोनों जो चार्जेस है वो कैसे हैं, पॉइंट चार्जेस हैं। तो दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, याद रखिएगा, जो कभी भी अगर दो चार्ज आपके पास कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उनके बीच में क्या होगा, सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा। अगर चार्जेस आपके सेम हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, और चार्जेस अगर अपोजिट हैं यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, फोर्स आपका अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है, मतलब अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के, यानी कि दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका फोर्स, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपका फोर्स होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के, यानी कि आपका जो फोर्स हो जाएगा, अगर आप क्या करेंगे डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स आपका रिड्यूस होगा, और डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी दो इक्वेशन बनती है। जब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो उसकी आपको क्या बनता है, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल साइन है, ठीक है, जब इसको हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज होता है, उसको हम यहाँ बोल देते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहां पर जो K आप यूज कर रहे हो उस K को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसकी जो वैल्यू होती है वो याद रखिएगा, K इज इक्वल टू आपको यूज करते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां पर जो K है उसको हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। और यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगी आपकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर क्या होता है, यूनिट ऑफ जो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका कूलम्स लॉ होता है। तो आपको बस याद है कि कूलम्स लॉ इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों इक्वेशंस कंबाइन करके आपको ये जो फाइनल इक्वेशंस वो लिख देनी है, और आपको यहाँ पे जरूर मेंशन करना है कि जो आपका कांस्टेंट उसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पार्ट हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। अब हम लोग जो कांस्टेंट हमने टर्म यूज किया था, क्या कांस्टेंट यूज किया था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो आप यहाँ पे टर्म देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये होता क्या है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपका फोर्स होता है, जो दो चार्जेस बीच में जो भी फोर्स लग रहा है वो आपका मीडियम के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्या किया, दोनों चार्जेस को आपने एयर में रखा तो फोर्स आपका अलग आएगा। अगर उन्हीं दो चार्जेस को आप वाटर के अंदर, पानी के अंदर लेके जाएंगे तो वहां पे फोर्स क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो फोर्स आपका जो दोनों चार्जेस के बीच लग रहा है वो आपका डिपेंड करता है किस पर, नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर। तो जो नेचर ऑफ मीडियम को कौन डिफाइन करता है, यहाँ पे जो परमिटिविटी होती है वो डिफाइन करती है नेचर ऑफ मीडियम को, ठीक है। तो यहां पे अगर नॉट लगा है इसका मतलब क्या है, ये आपका फ्री स्पेस की बात कर रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू याद रखिएगा, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 वैल्यू हो जाती है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जो आपने लास्ट टाइम यूनिट यूज की थी उसका जस्ट उल्टा, यानी कि कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो आपने लास्ट टाइम के की यूनिट देखी है वो क्या थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर थी। ये क्या होगा, उसका उल्टा रिवर्स हो जाएगा। तो इस केस में आपकी यूनिट क्या बन जाएगी, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट के बारे में, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग बात करने वाले वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसको। देखिए आपको पहले से पता है कि जो फोर्स आपका है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। तो सपोज करते हैं यहाँ पे हमारे पास दो चार्ज हैं, एक है Q1 और एक है Q2। सेम वैसे जैसे पहले था वैसे हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे Q1 Q2 दो चार्ज ले लिया, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम यहाँ पे कह रहे हैं कि R है, ठीक है, R कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए
जो आपका फर्स्ट चार्ज है Q1, इस पर कौन फोर्स अप्लाई करेगा? इस पे आपका जो सेकंड चार्ज Q2 है वो Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इसको बोलेंगे F12। F12 क्या हो जाएगा? F12 हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज। ठीक है, तो फर्स्ट चार्ज पे आपका जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से लग रहा है? सेकंड चार्ज की वजह से। उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? आपकी इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से अगर आप मान लीजिए कि आपके पास जो सेकंड चार्ज है इस पे कौन फोर्स अप्लाई करेगा? इस पे आपका फोर्स अप्लाई करेगा फर्स्ट चार्ज, यानी इसका हो जाएगा F21। इसका मतलब क्या हो गया? फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है, तो Q2 पे फोर्स लग रहा है किसकी वजह से? Q1 की वजह से। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि दोनों फोर्स क्या है, उनकी डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है। F12 आपका इधर लेफ्ट साइड में है, जबकि F21 क्या हो जाएगा? आपका राइट साइड में दिख रहा है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? अगर हम देखें, हमने यहाँ पे F12 लिखते हैं। ठीक है, F12 वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो आपको इस तरह से साइन बनाना है। बाकी आपका जो फॉर्मूला होगा वो सेम वैसे रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इसमें आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बिकॉज क्या है, ये आपका ऑलरेडी क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है। अब यहां पे आपको क्या करना है? आपको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का आपको क्या करना है? एक यूनिट वेक्टर का यूज करना है। किसका यूज करना है? यूनिट वेक्टर का। ठीक है, तो यहां पे यूनिट वेक्टर किसका यूज करेंगे? R का। बिकॉज जो आपका फोर्स होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? आपका R। तो यहां पे हम लोग यूज करेंगे R, और यहां पे 1 2 है तो यहां पे 1 2 और इसके ऊपर कैप लगा देंगे। ये कैप क्यों लगाया है? बिकॉज ये आपका क्या है? यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर्स आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और जो क्या करते हैं? किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो आपने ये टर्म यूज किया है, ये टर्म क्या कर रहा है? आपकी फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको यहां पे याद रखना है किसी भी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मान लीजिए आपके पास क्या है? एक कोई यूनिट वेक्टर है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर A अपॉन A का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A। तो आप क्या करेंगे? इसको यहां पे पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाए आपका यहां पर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², और यहां पे हो जाएगा वेक्टर R अपॉन मोड ऑफ R। ठीक है, आपने क्या हो? इसको यहां पे हमने यूज कर दिया। ठीक है, अब देखिए जो मोड ऑफ R है, ये आप क्या उसको आप देखिए यहां पे जो आपका मोड ऑफ R है, ठीक है, यहां पे R12 यूज करेंगे बिकॉज ये क्या आपका 1 2 चल रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो मोड ऑफ R12 वो आपका किससे इक्वल है? R के, क्योंकि डिस्टेंस R भी क्या है? सेम ही है। तो मोड ऑफ R12 आपका R के इक्वल हो गया। तो इस केस में फॉर्म में क्या बन गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, स्क्वायर था, स्क्वायर इधर, और ये R आप क्या बन जाएगा? R³ हो जाएगा, और यहां पे R12 वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। Q1 Q2 अपॉन R³, और ये आपका बन जाएगा R12 वेक्टर फॉर्म है। तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, तो जैसे आपने आप देख पा क्या लिखा हुआ है? F12 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R³, और यहां पे आप क्या यूज कर रहे हैं? R12 कैप। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखें तो इसी तरह से आप यहां पे लिख सकते हैं F21 को भी लिख सकते हैं। ठीक है, F21 को, तो F21 कैसे लिखेंगे आप? लिखेंगे इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R³। ये हो गया, और यहां पे आप क्या करेंगे? बिकॉज यहां पे 21 यूज कर रहे हैं, तो आप यहां पे क्या करेंगे? R21 वेक्टर लगा देंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? यहां पे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, R21 वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। तो इस तरह से आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। आई होप आपको दोनों चीज क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अदर टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। ये दोनों ही टॉपिक आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, बिकॉज दोनों टॉपिक आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन में डेफिनेटली आते हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, जो भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, या फिर आप आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।